आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन के लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम। और गले मिला जाता है जब आती है ईद। क्या आपको पढ़ते समय आती है नींद? अगर दोस्तों आपको पढ़ते समय नींद आती है तो वीडियो को देखने के बाद आपको पढ़ते समय नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऐसी ज़बरदस्त आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूं। क्योंकि बहुत से लड़के रहते हैं जब पढ़ने बैठते हैं तो झूल झूल के गिरने लगते हैं, सोने लगते हैं। तो आपके लिए मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लाया हूँ ताकि आप पढ़ते समय सो ना सको। अगर आपको जानना है वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है ताकि आप भी पढ़ते समय ना सो, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो जैसा कि जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु, तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो आइए चलिए जानते हैं कि किस तरीके से आप अपने नींद पर कंट्रोल पा सकते हो पढ़ते समय। लेकिन सबसे पहले जान लो कि पढ़ते समय नींद आने का कारण क्या हो सकता है। तो पहला कारण ये हो सकता है कि जो आपका आलस है। देखो, अगर आपको आलस आती है तो आपको पढ़ते समय नींद भी आएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने आलस को दूर भगाना है। तो जब आप अपने आलस को दूर भगा दोगे तो पढ़ते समय नींद आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप पर्याप्त मात्रा में नींद न लिए हो। पर्याप्त मात्रा में नींद न लेने का मतलब रतिया भर अपनी वाली से बतियाए होगे, 2 घंटा सो के उठे होगे, फिर कहोगे हमको तो भैया नींद आ रही है। भैया नींद आएगी आएगी जब भैया 2 घंटा सो के उठोगे, रतिया भर अपनी वाली से बतियाओगे। तो इसलिए अपनी वाली से बतियाना थोड़ा कम कर दो और पर्याप्त मात्रा में नींद लो। तो क्या होगा, जब आप पर्याप्त मात्रा में नींद लोगे तो आपको पढ़ते समय नींद आने की भी संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ये 2 कारण हो सकते हैं नींद आने के पढ़ते समय। अब चलते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ कि किस तरीके से आप उसको फॉलो करके अपनी नींद पर कंट्रोल पा सकते हो पढ़ते समय। तो आइए चलिए चलते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो पहले टिप में क्या है उसको जान लेते हैं। देखो, पहले टिप में है कि जब भी आप पढ़ो तो हमेशा बोल बोल कर पढ़ो। बोल बोल कर पढ़ने का ये नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला के बोलने लगो, यानी कि आराम से मीडियम वॉल्यूम में बोल बोल कर पढ़ो। देखो, बोल बोल कर पढ़ने से होगा क्या, देखो जब आप बोल बोल कर पढ़ोगे तो आपका जो माइंड है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं होगा, यानी कि दूसरी तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, अभी आप खुद करके देखो, बोलो कुछ और सोचो कुछ और, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, होगा भी तो ठीक से नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बोल बोल कर पढ़ना है। बोल बोल कर पढ़ने से यही होगा कि आपका जो माइंड है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं होगा। अब देखो, अब कुछ लड़के होते हैं कि भैया मनम पढ़ते हैं, तो मनम पढ़ते हैं, थोड़ी देर तक भैया पढ़ लिए, थोड़ी देर बाद अपनी वाली के बारे में सोचने लगे। फिर उतने मम्मी पापा देखेंगे, अरे मेरा बेटा तो पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन मम्मी पापा पता नहीं क्या सोच रहा है। तो जब आप मन में पढ़ोगे तो आप दूसरे ख्यालों में खो सकती हो। ठीक है, थोड़ी देर तक अपनी वाली के बारे में सोचते 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 झूल झूल के सो गए। सोने के बाद थोड़ी देर बाद उठे उसका सपना उपना देख के। तो इससे क्या होगा, जब आप मन में पढ़ोगे तो दूसरे ख्याल में सोचते सोचते सो सकते हो। ठीक है, तो अगर आप बोलते बोलते पढ़ोगे तो आप क्या होगा, आपका जो माइंड है वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा और आप सोओगे नहीं। समझ गए? तो इसलिए आपको हमेशा बोल बोल कर पढ़ना है। तो अब चलते हैं टिप्स नंबर दूसरे की तरफ। तो टिप्स नंबर दूसरे में है क्या उसको जान लेते हैं। तो टिप्स नंबर दूसरे में है कि जब भी आप पढ़ने बैठो या तो आप चेयर पे बैठ के पढ़ो या फिर टेबल पे बैठ के पढ़ो। देखो, अगर आप बेड या फिर गद्दे पे बैठ के पढ़ते हो तो उससे होगा क्या, तो आपको क्या होगा, रिलैक्स फील होगा। तो जब आपको रिलैक्स फील होगा तो आपको नींद आने लगेगी। अगर आप बेड या फिर गद्दे पर बैठ के पढ़ते हो, लेकिन उसी जगह अगर आप चेयर या फिर टेबल पर बैठ के पढ़ते हो तो आपको क्या होगा, नींद आने की संभावना कम हो जाएगी। क्यों, उसको जान लो। देखो, अगर आप चेयर या फिर टेबल पर बैठ के पढ़ते हो तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम तक पढ़े तो आपके पीछे कल आने लगेगा। तो भैया जब कल आने लगेगा तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और जब आदमी कोई एफर्ट लगाता है तो उस समय उसको नींद नहीं आती। अभी आप बोरा ढो, तो बोरा ढोते ढोते आपको क्या नींद आएगी, नहीं आएगी भैया। तो वैसे जब आप चेयर और मेज पर टेबल पर बैठ के पढ़ोगे ना तो आपके पीछे कल आएगा। तो जब भैया कल आएगा तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जब एफर्ट लगाना पड़ेगा तो आपको नींद आने की संभावना कम हो जाएगी। अभी भैया आप स्कूलों में जब बैठते हो, टेबल मान लो वो लकड़ी का है, तो उस पर जब आप बैठते हो तो पिछवा कल आने लगता है पीरियड के एंड तक। ठीक है, तो क्या होता है, आपको उस टाइम नींद नहीं आती। समझ गए? तो वैसे ही जब आप चेयर और टेबल पर बैठ के पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपको नींद आने की संभावना कम हो जाएगी। और टेबल और चेयर पर बैठने से ये भी होता है कि आपके माइंड को ये इंस्ट्रक्शन जाता है कि भैया हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। और जब आपके माइंड को ये इंस्ट्रक्शन जाएगा कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो नींद आएगी ही नहीं। समझ गए? और चेयर पर वही बैठना जिस पे पिछवा टेक नहीं रहता। समझ गए? अब ये नहीं कि अगर टेक है तो पता लगा उसको तोड़ दिए। ठीक है, अगर भैया तोड़ दिए तो पापा मम्मी आपको तोड़ देंगे। तो इसलिए क्या करो, या तो चेयर पर बैठ के पढ़ो या तो टेबल पर बैठ के पढ़ो। समझ गए? अब चलते हैं टिप्स नंबर तीसरे की तरफ। तो टिप्स नंबर तीसरे में क्या उसको जानते हैं। तो टिप्स नंबर तीसरे में कि जब भी आप बैठो तो आपका जो पोजीशन है बॉडी का वो हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। स्ट्रेट का मतलब ये नहीं खींचे का बैठ जाओ, ऐसे नहीं रहना चाहिए। यानी कि बॉडी जो आपका नॉर्मल पोजीशन है स्ट्रेट, यानी कि जो आप
आपका बैकबोन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी, वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर आप ऐसे करके बैठ के पढ़ते हो तो होगा क्या, देखो जब आप स्ट्रेट बैठोगे, जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो इससे जो आपके बॉडी के अंदर के ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से होगा। जब ठीक से होगा तो आपको माइंड के जो ब्लड है वो पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगा, तो आपका जो माइंड है वो भी ठीक से काम करेगा, और जब ठीक से काम करेगा तो आपको नींद आने की भी संभावना बहुत कम हो जाएगी। समझ गए? तो इसलिए क्या करना है, आपको बॉडी को सीधा करके बैठकर पढ़ना है। समझ गए? और जब आप स्ट्रेट बैठोगे तो थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप एफर्ट लगाओगे तो आपको नींद आएगी ही नहीं। मैंने पहले ही बताया, एफर्ट जब लगाओगे थोड़ा सा तो आपको नींद आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपकी जो बॉडी पोजीशन है वो हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए। समझ गए? देखो अगर आप रिलैक्स बैठते हो तो ऐसे बैठोगे, तो जब आप रिलैक्स बैठोगे तो भैया नींद आएगी ही, और जब आप स्ट्रेट बैठोगे तो ऐसे रहोगे। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा स्ट्रेट बैठो, अपनी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको सीधा करके बैठो। ठीक है, इससे कंसंट्रेशन लेवल भी आपका मजबूत होगा। समझ गए? अब चलते हैं टिप्स नंबर 4 की तरफ। तो टिप्स नंबर 4 में है कि जब भी आप बैठो तो अपने बगलिया में 1 बोतल पानी लेकर बैठो। ठीक है, इससे क्या होगा उसको जानते हैं। जब भी आपको 1 बोतल पानी लेकर बैठोगे, देखो जो पानी होता है और जो नींद होती है ये दोनों दुश्मन होती हैं। ठीक है, तो जब आप क्या करो, जब आप पढ़ते रहो तो बीच में एक आध घूंट मार दो पनिया। समझ गए? एक आध घूंट मार दो। ठीक है, ये भी नहीं कि एकदम ढकेल के पूरा पी लो, आराम से, मतलब आधे घंटे बाद एक एक घूंट ऐसे पीते रहो, इससे आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, अब चलते हैं टिप्स नंबर 5 की तरफ। तो टिप्स नंबर 5 में है, जहाँ भी आप पढ़ो वहाँ पर्याप्त मात्रा में लाइट होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, देखो अगर कम रहेगी लाइट तो आपको क्या करना पड़ेगा, आँखें जोर मारकर पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप आँख पर जोर मारकर पढ़ोगे तो आपकी जो आँख है वो जल्दी थक जाएगी, और जब ये जल्दी थक जाएगी तो इसको भी रिलैक्स करने का मन करेगा। तो जब ये रिलैक्स करेगी तो भैया ये सो जाएगी, आँख बंद हो जाएगी, तो आप भी पुट्टे से सो जाओगे। देखो अगर आप बोरा ढोकर आ रहे हो तो जब बोरा ढोकर आओगे तो थके रहोगे, तो आपको भी सोने का मन करेगा। समझ गए? तो जो आपकी भी बॉडी को रिलैक्स करने का मन करेगा, तो जब भैया जब लेट जाओगे तो सो जाओगे। समझ गए? तो वैसे ही जहाँ पर आप पढ़ो वहाँ पर लाइट न ज़्यादा रहनी चाहिए न कम रहनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में लाइट रहनी चाहिए। ठीक है, लाइट नहीं है तो खिड़कियाँ उड़कियाँ खोल दो ताकि लाइट आए अच्छे से। अगर आप थोड़ा अंधेरे में पढ़ोगे ना तो आपको आँख से जोर मारना पड़ेगा, और जब जोर मारोगे तो आँख थोड़ी ख़राब भी होगी और थक भी जाएगी जल्दी। तो इसलिए जहाँ भी पढ़ो वहाँ पर्याप्त मात्रा में लाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं टिप्स नंबर 6 की तरफ। तो 6 में क्या है उसको जानते हैं। तो 6 में है कि भैया आप खाना खाओ तो हल्का खाना खाओ। हम लोग क्या करते हैं, चढ़िया गटैये तक खा लेते हैं। तो जब आप चढ़िया गटैये तक खा लोगे तो इससे होगा क्या कि इससे आपको आलस आने लगेगी। अब भैया आप खूब खाना खाओ और कोई आपको दौड़ा दे तो क्या होगा, जानते ही हो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, हल्का खाना खाना है। जब आप हल्का खाना खाओगे तो आपको आलस नहीं आएगी, और जब आपको आलस नहीं आएगी तो आपको नींद भी नहीं आएगी पढ़ते समय। अब चलते हैं टिप्स नंबर 7 की तरफ। तो टिप्स नंबर 7 में है कि भैया जब आप पढ़ रहे हो और आपकी ऐसी कंडीशन आ गई कि भैया अब आप पढ़ नहीं पाओगे, अब आपको सोना है। ठीक है, यानी कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भैया आप पढ़ नहीं पाओगे नींद के बाद, तो उस समय क्या करो, उस समय आप हल्की सी नींद ले लो। यानी कि अपने फ़ोन में अपने जो आपका अलार्म है उसमें क्या करो, उसमें अलार्म लगा दो आधे घंटे का। तो भैया आप आधे घंटे सोकर उठ जाओ। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है, आपको पता है कि भैया मैं पढ़ नहीं पाओगे, नींद आ रही है मुझे, तो आप क्या करो, सो जाओ, आधे घंटे सो जाओ, अलार्म लगा दो, आधे घंटे बाद उठ जाओ, फिर फ्रेश हो लो। तो क्या करोगे, जब आप आधे घंटे सोकर उठ जाओगे तो आपकी नींद गायब हो जाएगी। गायब होने के कारण आप फ्रेश हो जाओगे और अच्छे से पढ़ने लगोगे। भैया जब सो के उठे हो तो आपको फिर से अम्हाई थोड़ी ना लगेगी। इसलिए क्या करो, आप जब आपकी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप पढ़ नहीं पाओगे नींद के मारो, तो आप आधे घंटे सो जाओ, अलार्म लगा लो। ठीक है, तो अलार्म लगा लो आधे घंटे का, आधे घंटे बाद सोकर उठ जाओ। ठीक है, अब ये भी नहीं 2 घंटा का अलार्म लगा लो। ठीक है, 2 घंटा सो के उठेंगे, समझ गए, आधे घंटे का अलार्म लगा दो, आधे घंटे सोकर उठ जाओ, समझ गए। उसके बाद फ्रेश हो लो, तो जब पढ़ने बैठोगे तो आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे और आपको नींद भी नहीं आएगी, समझ गए। अब चलते हैं टिप्स नंबर 8 की तरफ। टिप्स नंबर 8 में है कि भैया अपने फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करना कम कर दो। अगर देखो आप लैपटॉप और फ़ोन का इस्तेमाल करोगे ज़्यादा तो आपकी जो आँख है, पहली बात तो आप भी जानते हो ख़राब होगी, सब जानते हो ख़राब होगी, लेकिन फिर भी करते हो उतना इस्तेमाल। अभी भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो इस्तेमाल कर ही रहे हो। ठीक है, तो देखो
तो जब आप इसका इस्तेमाल करना कम कर दोगे तो आपकी जो आँख है वो थकना कम कर देगी, क्योंकि हम जब फ़ोन की स्क्रीन को देखते हैं तो हमारी जो आँख है वो पहली बात तो ख़राब होगी और थकती जल्दी है स्क्रीन को देखते देखते, ठीक है। तो जब थकेगी तो जल्दी उसको नींद आएगी, ठीक है। जब कोई चीज़ थकता है तो उसको आराम करने की ज़रूरत होती है, तो अपनी जो आँख थकेगी तो उसको भी आराम करने की ज़रूरत होगी। तो जब इसको ज़रूरत होगी तो भैया ये बंद हो जाएगी, तो जब बंद हो जाएगी तो आप भी सो जाओगे, ठीक है। तो टिप्स नंबर 8 में यही था। अब चलते हैं टिप्स नंबर 9 की तरफ। तो टिप्स नंबर 9 में है कि भैया आपको चेक करना है कि आप कितनी देर तक बैठकर पढ़ सकते हो एक बार में। यही चीज़ क्या करना है, आपको चेक करना है। एक दिन आप चेक कर लिए कि भैया मैं इतनी देर तक बैठकर पढ़ सकता हूँ नॉर्मली आराम से, ठीक है। तो जब आप चेक कर लोगे अगले दिन से आपको यही करना है कि जब आप उतनी देर तक पढ़ लोगे, ठीक है, आप तो जानते रहोगे मैं इतनी देर तक पढ़ सकता हूँ, तो जब उतनी देर पढ़ लोगे उसके बाद आप 5-10 मिनट उठकर बाहर टहल सकते हो, आराम कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा टहल सकते हो, बाहर की ताज़ी हवा ववा ले सकते हो, सूंघ सांघ सकते हो, ठीक है। तो जब आप बाहर जाओगे तो आपका माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, समझ गए। तो आप फिर से आकर उसी पावर से पढ़ सकते हो, समझ गए। तो टिप्स नंबर 9 में यही है। तो चलते हैं टिप नंबर 10 की तरफ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो इसमें क्या है वो जानते हैं। देखो अगर कभी भी आपकी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको पढ़ना है लेकिन आपको नींद भी आ रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में ये करना है कि भैया अगर आप हार्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको हटा दो, इजी सब्जेक्ट लेकर आ जाओ जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो। तो जब आपका उसमें इंटरेस्ट आएगा तो आपकी जो नींद है वो ना धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो जाएगी, समझ गए। अभी मान लो जो आपकी वाली है वो रात के 2-4 बजे मांग ले समोसा खाने को मन कर रहा है, तो आप क्या करोगे, हलवाई जाओगे उठाओगे, 2-4 बजे ले पहुंच जाओगे समोसा लेकर, समझ गए। तो क्यों, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। तो यही आपको करना है जिसमें आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, समझ गए। वही चीज़ आपको पढ़ना है जब आपको नींद आ रही हो। भैया जब 2-4 बजे जाओगे तब भी तो आपको नींद आती रहेगी, लेकिन आप कैसे भी करके नींद तोड़ कर जाओगे। तो क्या करोगे, जो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको पढ़ना है जब आपको नींद आ रही है, तो आपका धीरे धीरे क्या होगा उसमें मन लगेगा। तो जब मन लगेगा तो नींद ऑटोमेटिक गायब होनी शुरू हो जाएगी, समझ गए। तो टिप नंबर 10 में यही था कि जब भी भैया आपको नींद आ रही हो और आपको पढ़ना है लेकिन आपको नींद आ रही है, तो आप क्या करो, आप हार्ड सब्जेक्ट हटाकर इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने लगो, समझ गए। तो टिप नंबर 10 में यही था। तो आई होप आपको ये टिप्स सारी अच्छी लगी होंगी और आप इसको फॉलो भी करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।